जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह, बदौना, सागर, मध्य प्रदेश। सागर शहर की जान और सागर की शान लाखा बंजारा झील कई सालों से दुर्गति का शिकार है, लेकिन अब इसे संवारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार और स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत ने झील के कई घाटों का निरीक्षण किया, जिन्हें स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत संवारा जाना है। साथ ही मोंगा बंधान का भी जायजा लिया गया, जहां से दूषित पानी निकाला जा रहा है। मतलब ये देखो आप, यहाँ तक पानी रहता है ऊपर का। अच्छा, कितना उतर गए यहाँ तक? ये लगा ना सामने, ये पानी का दिखा रहा है। ये यहीं पे सबसे ज्यादा नाले हैं। जी सर, ये सबसे ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर इसी तरफ ढाल है पूरा, तो नाली सब ऐसा है ना, ऐसा है ऐसा है। चक्राघाट, बरिया घाट और ये अपने गणेश घाट, ये सब इसी तरफ आता है पूरा। कहाँ गंगा घाट? गंगा घाट वो है सामने वो है गंगा मंदिर बना गंगा घाट हम लोग जब खरे जी बरिया घाट, ये क्यों खरे जी? बरिया घाट खरे साहब अपन यहाँ खड़े हैं। इधर बड़े बड़े नाले हैं ये सब। हम लोग आए थे एक दिन सुबह, तो एक किला कहाँ पे? किला ये हाँ, तो ये तो तरफ चला गया दो घाट पे, किले में सारा वहाँ से रखते चालू ऐसे खड़े ये कांड ऐसे यही खड़े करो, ऐसे थोड़ा ऐसे घुमाओ इसको, ऐसे करो। यहाँ से चालू, यहाँ खड़े हैं सर। चकरा घाट कौन सा है? ये है चकरा घाट, ये किला है। अपन इस तरफ ऐसे जाए। ये नाले पूरे बड़े हैं, अपन ने देखे थे ना खरे। बड़े छोटे दोनों, ज़्यादा बड़ेगी नहीं। पानी उतार इसी तरफ है, ऐसा जाता है। एक पोर्शन का पानी इस तरफ है, बाकी पोर्शन का लक्ष्मीपुरा में चला जाता है। निगम आयुक्त के मुताबिक 3 काम प्रमुख हैं। गंदा पानी बाहर करना, जिसका काम जारी है। दूसरा, नालों का काम, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले 36 छोटे बड़े नालों को चिन्हित किया गया था, जिसका गंदा पानी तालाब में मिलता है, लेकिन तालाब का लेवल कम होने पर अब कुल 41 नाले तालाब में मिलने की बात सामने आई है, जिनकी संख्या 2 से 3 और भी बढ़ सकती है। ड्रेनेज सिस्टम के तहत इसका काम किया जाएगा। निगम आयुक्त का ये भी कहना है कि मोंगा बंधान पर हाइड्रोलिक गेट भी लगाए जाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस काम के लिए 18 महीने का समय है। मई जून तक गर्मी के समय इसे पूरा करना है। साथ ही मछुआ संघ, जिनकी आजीविका इस तालाब से जुड़ी हुई है, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, लाखा बंजारा लेक, इसका जो फ्रंट डेवलपमेंट है और इसका क्लीनिंग है, ये काम बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो चूँकि जब बड़ा काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग जरूरी है। तो अब तक जैसे टेंडर होने के बाद में वर्क अलॉट करना, एग्रीमेंट होना, इसमें टाइम लगा। फिर लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बाद अब जब हमारा एग्रीमेंट हुआ और काम अभी चालू हुआ, तो आप देख रहे हैं कि अब धरातल पर काम आ रहा है। और चूँकि प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, हमारा टीम का डिप्लॉयमेंट जितना अच्छा होगा, काम उतना अच्छा होगा। तो क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं किसी भी स्थिति में कि काम बिगड़े या क्वालिटी उसकी ख़राब हो, क्योंकि ये झील जो है हमारे लोगों के दिल में बसती है और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें इस काम को करना है। और किसी भी स्थिति में देखिए, इसमें एक और दिक्कत ये होती है कि यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो, या दिक्कत हुई टेक्निकली, तो पानी को फिर से रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरा टेक्निकली हर तरीके से साउंड होकर के और समझ के ही उस काम को करना है। तो जैसा आप अभी देख रहे हैं, इसको खाली करने का काम शुरू हो गया है। अब हम इसमें अभी 3 फ्रंट पर काम एक साथ चालू कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो नाले हैं, इसमें पहले हमको ज्ञात था कि 36 नाले हैं, लेकिन जब अभी टीम ने सर्वे किया और झील खाली हो रही तो वो 41 हो गए। अभी कुछ नाले और निकलना बाकी है, हो सकता है 2-4 नाले और निकलें। तो मान लीजिए 41 नालों पर हमारी टीम काम करेगी। तो एक तो ये हो गया, उसको रोकना। फिर STP बनाना, जो नालों का पूरा पानी है उसको ट्रीट करना।
और फिर इसके बाद उसको जो इसका ड्रेनेज है उसमें वापस डालना। तो एक काम ये हुआ। दूसरा जो मोगा बंधान जैसा आप देख रहे हैं, इसको पंचर कर रहे हैं और पानी निकाल रहे हैं, तो इसको रिस्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा पूरी स्ट्रेंथ के साथ रिस्टोर करना और हाइड्रोलिक गेट बनाना। तो हम एक इस पर फ्रंट पर काम करेंगे। साथ ही साथ जो झील है, जैसा आप अभी देख रहे हैं और देखा आपने कि ये सिल्ट बहुत ज़्यादा भर गई है, तो डिसिल्ट करने के काम भी हम साथ में शुरू कर रहे हैं और उसमें वक्त लगेगा। तो तीनों फ्रंट पे एक साथ काम चलेगा। प्लान ये रहेगा कि मई जून तक हम ये तीनों काम पूरे कर पाएँ, ताकि बरसात के बाद फिर हम सिर्फ जो इसका ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट है और जो फ्रंट डेवलपमेंट का काम है वो करेंगे। तो तीनों के काम के हमारे नोडल अधिकारी इनके नियुक्त हो गए हैं हमारे स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से। इनके इंजीनियर डिप्यूट हो गए हैं और जो कोऑर्डिनेशन के लिए नगर निगम की टीम इसमें डिप्यूट है। तो नगर निगम, स्मार्ट सिटी और जो कॉन्ट्रैक्टर साइड है, सबका एक ज्वाइंट कमेटी टीम बना दी गई है और सब मिलकर के इसको कर रहे हैं। साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका करना है और लोगों के हितों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी एक टीम हमने इसमें डेवलप की है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से, कि जैसे जो लोग यहाँ मछुआ संघ है, वो उनका जीविका का जो साधन है वो इस झील से ही रहता है, तो उनके हितों का कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उनके हितों का संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देना अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि अभी वो परंपरागत रूप से कुछ मत्स्य पालन करते हैं या सिंगाड़े की खेती करते हैं, हम उनको कैसे और बेहतर आजीविका दे सकते हैं, इसके लिए असेसमेंट कर रहे हैं हमारे जो इसके स्मार्ट सिटी के इंजीनियर हैं। और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जो स्टडी करते हैं वो एक मैनेजर हैं, जो दोनों मिलकर के इसको देखेंगे और देखने के बाद में फिर उनको इसी से कैसे जोड़ना है, जैसे जेटी बना करके बोटिंग को शुरू करवाना या फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना करके, ये काम सब उनको ही मिलेंगे ताकि उनका आजीविका प्रभावित ना हो और उनका जीवन स्तर भी और अच्छा हो। तो जब सब लोग एक साथ जुड़ेंगे तो ये काम निश्चित रूप से होगा। नहीं, देखिए एक बहुत आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और ये हम सबको समझना होगा। हम सबको ऐसे समझना होगा कि लेक है, शहर है, गलियां हैं, सब कुछ हमारा है और जब हम उसको अपना समझते हैं तो फिर हम उसको सुंदर बनाते हैं, उसका गंदा नहीं करते। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इसमें गंदगी नहीं करें। और हम साथ ही साथ जो फ्लोरल वेस्ट है, जैसे पूजा करते हैं, धार्मिक आस्था है, तो कल स्मार्ट सिटी में एक बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम फ्लोरल वेस्ट जो फूल पत्ती है, पूजन सामग्री है, उसको हम कंपोस्ट में बदल रहे हैं। उसके लिए मशीन लगा रहे हैं। तो अभी जो दादा दरबार एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग एक मशीन लगा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही एक मशीन चालू हो जाएगी तो फिर चक्रा घाट पे एक लगाएंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे अगर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम लोग 4-6 जगह शहर में उसको लगाएंगे। और लोगों को जागरूक भी होना ज़रूरी है। तो मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि इसमें ना फेंकें, स्वच्छ रहें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 भी चालू हो गया है, तो हर व्यक्ति का ज़रूरी है कि उसमें पार्टिसिपेट करें, शहर को अच्छा रखें। अभी काम शुरू हो गया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने जल्दी ये हो जाए, जितने जल्दी 18 महीने का टाइम है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि विद इन टाइम लिमिट ये काम करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सौजन्य ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह, बदौना, सागर, मध्य प्रदेश।